नमस्ते प्यारे दीदी एवं प्यारे भाइयों। इस वीडियो में हमने बिहार के संपूर्ण इतिहास से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन को याद भी कर लेना है। दोस्तों वीडियो देखना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाए और आपके एग्ज़ाम में काम आए और आप जल्द सफल हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वैशाली। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोधगया में। दोस्तों गौतम बुद्ध को बोधगया में निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी को फाल्गु नदी भी कहते हैं। और एक करंट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है फाल्गु नदी पर, जो कि गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, नागदशक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? किस शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अशोक। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। दोस्तों आपसे यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किस चीज़ का बना था दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र में। दोस्तों 4 बौद्ध संगीति आपसे पूछा जाता है कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तीसरी कहाँ हुआ था और चौथी कहाँ हुआ था। तो दोस्तों पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था और तीसरी का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुआ था। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने किया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है और उसकी स्थापना किसने किया था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ये सब चीज़ें भी याद रखना है दोस्तों आपको। तो इसका सही आंसर हो गया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुआ था, कुमारगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10
कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। दोस्तों, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन 635 में। ह्वेनसांग पाटलिपुत्र की यात्रा सन 635 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। बिहार के नालंदा जिला में ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था दोस्तों? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शेर शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह, इब्राहिम लोदी और राजकुमार अजीम जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों शेर शाह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब नियुक्त किया था। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सीताब राय को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में बिहार के पूछे गए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है दोस्तों। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवाब मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, नवाब मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिटेन के राजा 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने लाख में दी थी। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 लाख रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765 में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 में प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। और इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया।
इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था अलीगढ़, लखनऊ, पटना, आरा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेजर बारो को। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संथाल विद्रोह कब हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1855-56 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, संथाल, कच्छा नागा, कोल, बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची, झारखंड। नेक्स्ट दोस्तों, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से ही बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार छात्र परिषद का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार छात्र परिषद का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32 में कहा गया कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1893 में। दोस्तों 1893 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे कि आपसे ये पूछा जाता है कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ, और दूसरा यह भी पूछा जाता है कि अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी कब भाषण दिए थे। इस दोनों का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1893। 1893 में ही प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने शानदार भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार बंगाल से अलग हुआ। अब बताइए दोस्तों कि कब अलग हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार की स्थापना कब हुआ, तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में ही हुआ था। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों, यह बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर में। पटना के बांकीपुर में हुआ था। यही 27वां अधिवेशन
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन था। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था, तो उसका आंसर हो जाता है दोस्तों गया। पहला अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था और दूसरा गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्र सान्याल ने। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्र सान्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जी संबंधित नहीं थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जेबी कृपलानी यह संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। किससे संबंध था दोस्तों? कुंवर सिंह से, महात्मा गांधी से, बिरसा मुंडा से, राजेंद्र प्रसाद से। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी से। चंपारण प्रसिद्ध है महात्मा गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन से। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में चंपारण आंदोलन से ही प्रवेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला जी ने चंपारण में गांधी जी को आने के लिए आमंत्रित किया था। वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी से मिले थे और उन्हें चंपारण के किसानों का दर्द बयां किया और चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 42 में कहा गया है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, गया। यह दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में जो हुआ था, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन था। और पहला अधिवेशन वो पटना के बांकीपुर में 1912 में हुआ था। यह याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मजहरुल हक। इसको कैसे याद रखना है दोस्तों कि सदा, सदा मतलब क्या? सादा। जिसका जीवन सादा होता है वो मज़े में रहता है। मज़े मतलब मजहरुल हक। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महादेवलाल सर्राफ। दोस्तों महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ था। नमक सत्याग्रह को ही दोस्तों दांडी मार्च कहा जाता है। दोस्तों दांडी मार्च के हर पॉइंट से सवाल आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ, यह कितने दिन तक चली, दांडी मार्च की कुल दूरी कितनी थी,
दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कुल कितने अनुयायी थे? तो दोस्तों दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ और यह 6 अप्रैल 1930 तक चली। दांडी मार्च कुल 24 दिन तक चली थी और इसमें कुल 79 अनुयायी शामिल थे। और दोस्तों दांडी मार्च की कुल दूरी लगभग 390 किलोमीटर थी। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। इसका आंसर हो गया महादेवलाल सर्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। इससे रिलेट कर लेंगे एक और क्वेश्चन दोस्तों कि 1929 में ही लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में ही। इसलिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। बिहार के जनजाति आंदोलन से, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका भी करेक्ट आंसर है दोस्तों स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जदुनंदन शर्मा ने। बिहार के गया में किसान आंदोलन को जदुनंदन शर्मा ने जागृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो दोस्तों उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 51 में कहा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कौन सा जेल में भेजा गया था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है बांकीपुर जेल, पटना के बांकीपुर जेल में भेज दिया था। दोस्तों यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त को हुआ था और 9 अगस्त को इनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण जी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। दोस्तों ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों किसी चीज़ को पढ़ना और लिखना, ज्ञान की सामग्री को जुटाना है और सोचना और विचारना ही उसे अस्मरणीय बनाता है। तो दोस्तों किसी चीज़ को पढ़ें तो उसको पढ़ने के बाद उसको सोचें ज़रूर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ था। यही बेस्ट स्ट्रेटजी है दोस्तों बहुत कम समय में सफल होने का। ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।